इस वीडियो में हम करने वाले हैं हेड स्केचिंग, जो कि एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है एंड पर्सनली मुझे ये बहुत अच्छा लगता है बिकॉज़ जब भी हम उसमें उसे स्केच करते हैं, अलग अलग हेड लेते हैं, अलग अलग एक्सप्रेशन उनके होते हैं। तो जब भी हम उन्हें स्केच करते हैं तो वहाँ पे बिना डिटेल्स के हम एक्सप्रेशंस को दिखा पाते हैं। सो वहाँ पे सिर्फ हैचिंग और कुछ स्ट्रोक से जो भी वो स्केच रेडी होता है तो वो एक एनर्जेटिक, वो एक बहुत अच्छा मुझे देख के लगता है। सो पर्सनली मुझे ये सब्जेक्ट पसंद है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ एंड सबसे पहले मैं बेसिक आपको बताऊँगी कि हेड का स्ट्रक्चर कैसा होता है एंड उसका पूरा डिटेल वीडियो भी आगे आ जाएगा। एंड अभी बेसिक बता के फिर उसके बाद किस तरीके से करना है आप वो कर पाएंगे। एंड एक और बात कि मैं अपनी ही फ़ोटोज़ लेने वाली हूँ हेड स्केचिंग करने के लिए। मैं कुछ दिनों पहले टूर पे गई थी राजस्थान के लिए, स्टडी टूर पे। एक आर्ट टूर था हमारा, तो वहाँ पे जाके हमें स्केचिंग वगैरह करनी थी, सारी चीज़ें देखनी थी किस तरीके से क्या था। सो वहाँ पे बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करी हैं मेरे और मेरे फ्रेंड्स के। तो वहाँ पे जो भी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ हैं तो उन्हीं फ़ोटोज़ में से मैं कुछ फ़ोटोज़ लेके वहाँ पे हेड स्टडी करने वाली हूँ। सो यहाँ पे ये प्रॉब्लम भी नहीं है कि आपको कुछ रेफरेंस चाहिए एंड प्रॉपर रेफरेंस कहाँ से आएगा, तो इस चक्कर में ही सारा टाइम पहले तो चला जाता है। कि गैलरी को अपने ओपन करो, अपनी ही फ़ोटोज़ ले लो एंड सारे लोग सुंदर तो होते हैं। सो अपने ही फ़ोटोज़ आप ले सकते हो, अपने फैमिली के ले सकते हो। गैलरी में बहुत सारे आपको खुद के ही फ़ोटोज़ मिल जाएंगे। सो वहाँ पे भी आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बता रही हूँ एक बेसिक हेड का स्ट्रक्चर कैसा होता है और यहाँ पे हम फ्रंट हेड बना रहे हैं। सो फ्रंट हेड का स्ट्रक्चर सबसे पहले सामने हम एक सर्कल बनाते हैं एंड उसके अंदर एक प्लस बनाते हैं। सो ऊपर वाला पार्ट उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद ऊपर वाले पॉइंट से हम एक लाइन बना देते हैं एंड सेम नीचे भी। एंड साइड साइड के पॉइंट जो आप देख रहे हो वहाँ से जब आप लाइंस बनाते हैं तो वहाँ पे एक कट आता है साइड साइड का। सो अब बीच का जो 2 पार्ट है वो दोनों सेम होता है एंड उतना ही बड़ा हमें नीचे एक और बनाना होता है। सो हमारा जो हेड है वो प्रॉपर 3 हिस्सों में डिवाइड होता है, जो कि यहाँ पे हमने बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया है एंड इसी के बेस पे हम आगे के सारे रेफरेंसेस को स्टडी करने वाले हैं। सो इसमें जो भी लाइंस यहाँ पे दिख रही है, हेयर लाइन सबसे ऊपर होती है, नीचे आईब्रो लाइन, नोज़ लाइन एंड देन चिन लाइन। सो इसी के बेस पे अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहला स्केच। सो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है ये वर्टिकल लाइन जो अभी मैं बना रही हूँ। तो उसी के बेस पे डिसाइड होता है कि हमारा जो फेस है, किसी का भी फेस जो हम बना रहे हैं वो किस तरफ मुड़ा हुआ है या नीचे झुका हुआ या कैसा है। सो इसको डिटेल में भी हम समझेंगे। अभी हम बेसिक के लिए बना रहे हैं एंड ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ बेसिक चीज़ें देखेंगे कि जो भी हम स्ट्रक्चर में हेड को एडजस्ट कर रहे हैं। सो अपने रेफरेंसेस को हम देख रहे हैं कि किस तरीके से वो बैठ रहा है। सो वहाँ पे लाइंस, एंगल्स, प्रपोर्शंस, ये सारी चीज़ें सही आ जाएं एंड आपका हेड प्रॉपरली, आप कितना भी डिफ़िकल्ट बना रहे हो, वो रेफरेंस कितना भी डिफ़िकल्ट हो, आप इजीली बना लेंगे अगर आपको ये पता है कि प्रपोर्शन कैसे ठीक करते हैं, कैसे हम एंगल देखते हैं सही है या नहीं। सो ये सारी चीज़ों से आप कोई भी चीज़, कितनी भी डिफ़िकल्ट रेफरेंस आप ले लें, आप उसे ईज़िली बना सकते हैं। सो वही चीज़ हम अभी यहाँ पे कर रहे हैं, बट हम हेड का स्ट्रक्चर लेके उस पे काम कर रहे हैं। सो वो एक और अच्छा पॉइंट है। सो इस तरीके से हमने इस हेड को कंप्लीट किया, इस रेफरेंस को। एंड जो पीछे आप एक हल्का सा सीन देख रहे हो, वो एक जैन मंदिर है, बहुत ही सुंदर था राजस्थान में। तो उसका आर्किटेक्चर भी बहुत अच्छा, तो वहाँ पे हम गए थे। ये वहाँ की फ़ोटो है। सो इस तरीके से मैंने अब ये हेड कंप्लीट कर लिया है एंड अब इसको मैं थोड़ा सा रिफ़ाइन कर रही हूँ, थोड़ी सी लाइंस को डार्क करके। सो इस तरीके से वो और प्रॉपरली हम देख पाएंगे कि हमने जो भी बेसिक लाइन बनाई थी उसके ऊपर अब थोड़ा सा और हल्का सा रिफ़ाइन लाइंस आ जाएंगी कि प्रॉपर वो वहीं पे है। एंड लास्ट में मैं हर स्केच में एक हैचिंग का पार्ट ऐड करती हूँ। सो एक वो मुझे बहुत अच्छा फील देता है। सो इसलिए हैचिंग का पार्ट वहाँ पे मैं डाला है मैंने। सेकंड मैं ले रही हेड, मेरी प्यारी दोस्त रोमा है एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल सिंपल सा फ्रंट हेड है जो कि मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताया था। एंड सिंपली बस इसमें हमें फेस कट ऐड कर देना है साइड साइड से। सो इस तरीके से आप अपने भी रेफरेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। आपको सिर्फ देखना है कि फेस में कट कहाँ कहाँ पे किस तरीके से एंगल बने हुए हैं।
सो वो सारी चीज़ें ऐड करने के बाद प्रॉपर वो फेस बन जाएगा आपका। एंड यहाँ पे जब आप देख रहे हैं कि आईज़ नोज़ लिप्स हम नहीं बना रहे, बट उसके लिए हम लाइन ज़रूर बना रहे हैं कि वो चीज़ें वहाँ पे आएंगी। एंड अभी वाला जो रेफरेंस मैंने लिया, ये एक ही फ़ोटो जो मेरी अच्छी आई थी पूरे राजस्थान के टूर पे। एंड सो इसका एंगल थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे चिन का एरिया थोड़ा बड़ा है और जो माथा है वो थोड़ा छोटा हो गया, पर्सपेक्टिव इसमें ऐड हो गया। सो ये चीज़ थोड़ी सी अलग है, बट फिर भी मैंने ये रेफरेंस लिया है बिकॉज़ जैसे कि मैंने कहा कि अगर लाइंस, एंगल्स, प्रपोर्शन अगर आपको पता है तो सारी चीज़ें आप इजीली कर सकते हैं। सो इसलिए मैंने वो रेफरेंस भी लिया था। एंड अब एक और रेफरेंस मैं अपनी दोस्त का ले रही हूँ। एंड यहाँ पे भी ये हल्का सा साइड में मुड़ा हुआ फेस है। एंड अगर आपको वीडियो में थोड़ा सा एंगल चेंज हुआ दिख रहा होगा, बट फ़ोटो के हिसाब से जब उसे सीधा रखेंगे तो प्रॉपर आप देख सकते हैं एंगल। और वीडियो में कैमरा थोड़ा सा टेढ़ा होने की वजह से ये आपको एंगल थोड़ा सा चेंज दिख सकता है। बट आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप जो भी बना रहे हैं वो बाद में कोई भी देख के बता दे, हाँ तुमने ये वाले रेफरेंस देख के बनाया। सो उससे ये पता चल जाता है कि एटलीस्ट आपने बेसिक कवर कर लिया है, कि देख के पता चल जा रहा है कि ये किसी का फेस ही है जो उस तरफ देख रहा है, जिसके बाल ऐसे हैं, तो वो बेसिक पता चल जाए और बहुत ज़्यादा डिटेल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पे सारे फेसेस जो भी रेफरेंस है वो सिंपल ही हैं। एंड एक और मेरी ये रेफरेंस फ़ोटो जहाँ पे फिर से मैं एंगल के सबसे पहले स्ट्रक्चर मैंने बनाया एंड उसके ऊपर जो भी फेस कट की लाइंस है जिस एंगल में है मैं उस तरीके से ऐड कर रही हूँ। एंड फिर बाद में लाइंस को रिफ़ाइन करते हुए मैं उसमें थोड़ा सा हैचिंग का पार्ट ऐड कर रही हूँ। इस तरीके से आप भी अपने रेफरेंसेस की स्टडी करेंगे एंड स्केच किया हुआ आप मुझे भेज सकते हैं मेरे इस नंबर पे। एंड आपको प्रॉपरली गाइड कर दिया जाएगा कि किस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं स्टेप बाय स्टेप। So thank you so much for watching this video and we will meet